हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज कंप्लीट काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिला हूँ। टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस द क्वेश्चनरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन एंड वी डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस regarding all the basics. I cleared you. Now all the users, they asked me कि sir, why not the difficult question and experimental based question which is used in pharmaceutical. So related to that I prepared few questions. Okay, I will explain you how you have to answer such question and how you have to face this interview. So my today first questions which is frequently asked, that is how to define टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कितने कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं, 4 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं। अभी रिसेंटली एक यूजर्स ने मुझसे पूछा कि नो सर 5 कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर है हार्ड। नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। इन दिस वीडियो ऑल्सो आई विल शो यू कि वी हैव ओनली 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो such type of questions how you have to answer means category 1 when you installing in your industry, in your lab, in your analytical or manufacturing software, category 1 software, then you have to install software, then you have to verify the version, which version you are going to buy and which version you have to going to install. That verification you have to do. Then license of the software, because that particular software license must be needed. Okay, and no testing required. कैटेगरी 1 के सॉफ्टवेयर में कोई भी टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं रहता है, हम बी मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, एंड नो सीएसवी रिक्वायर्ड, नो सीएसवी रिक्वायर्ड। कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन मींस बी मॉडल। ओके, एनी टाइप ऑफ सीएसवी इज नॉट रिक्वायर्ड मींस कैटेगरी 1 का सॉफ्टवेयर। And category 2 software, that is from software that earlier some students asked me कि सर इस टाइप का क्वेश्चन भी मुझसे पूछा जाता, तो you clearly answer that firmware software is totally obsoleted from the computer system validation. Okay, then come to category 3 software, non configured software. नॉन कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर में जब आप परचेज करते हो, ओके, देन वेरिफिकेशन ऑफ वर्जन नंबर तो होगा कंपलसरी। देन आप इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, मतलब पर्टिकुलर डिवाइस में आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, आइदर वो एनालिटिकल, कोई भी जब डिवाइस में और पर्टिकुलर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ओके, तो उसका टेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। इंटेंट यूज, जब यूज करने से पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन रिक्वायर्ड होगा, वी मॉडल आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, देन नॉन कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर में, ओके, एंड देन फंक्शनल टेस्टिंग कंप्लीटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो बी मॉडल का सीरीज मैंने आपको बताया था उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, then only we have to release. Okay, that is category 3 software. Okay, next इसी क्वेश्चन में जो कैटेगरी 4 सॉफ्टवेयर होता है, जो कॉन्फ़िगर्ड होता है, ओके, उसमें भी वही होगा। इंटेंट टू यूज ऑफ टेस्टिंग, फंक्शनल, हम उसका फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, और रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्टिंग एंड वेरीफाई द कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का जो भी बी मॉडल है हम इसमें फॉलो करेंगे। जो 5th कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर है, दैट इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, जो आप अपने हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करते हो, दैट इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। उसका मॉड्यूल टेस्टिंग करते हैं, मॉड्यूल इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और इंटेंडेड यूज टेस्टिंग करते हैं, उसका फंक्शनल टेस्ट करते हैं, और रिक्वायरमेंट टेस्टिंग भी करते हैं। जो भी मॉडल फॉलो करते हैं वो भी हम लोग फॉलो करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कर देंगे, उस सॉफ्टवेयर को हम कॉन्फ़िगर कर देंगे पर्टिकुलर डिवाइस में। थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम आपको और सारी क्वेश्चंस डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। आप अपना कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।